क्लास 11 अकाउंट्स का कैश बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। ये है 2 कॉलम कैश बुक। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2022। तो डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है। कैश के कॉलम में कैश की ट्रांजैक्शंस और बैंक के कॉलम में बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो डेट में पहले ईयर, मंथ एंड डेट, पर्टिकुलर्स में एंट्री होगी। लेजर फोलियो में लेजर बुक में कौन सी पेज नंबर पे इसकी पोस्टिंग है वो होता है। हम इसका यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। कैश, बैंक, इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी ये सारे कॉलम होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है दोनों का। कैश और बैंक दोनों एसेट्स होती हैं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो 12,750 एंड 72,400 ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस बीटी। लिखेंगे इसको साल, पहले ईयर एंड देन मंथ और उसके बाद डेट। रिसीव फ्रॉम आशा, रिसीट साइड डेबिट पे आएंगी और पेमेंट जो सारी है वो क्रेडिट पे आएंगी। तो कैश की रिसीट कैश के कॉलम में, बैंक में जो आएगा वो बैंक के कॉलम में। इसी तरीके से कैश से जो जाएगा कैश के कॉलम में पेमेंट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे, और बैंक से जो जाएगा वो भी क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में। रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड अ चेक ऑफ 3200, अलाउड डिस्काउंट 400। तो कैश आया 1200 का, कैश के कॉलम में लिख देंगे। चेक जब जब भी आता है तो आपको चेक करना होता है कि आने वाले दिनों में क्या ये वाला चेक डिपॉजिट किया गया है। तो आने वाले दिनों में ये वाला चेक डिपॉजिट नहीं किया गया तो हम मानेंगे कि सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो लिखेंगे इधर टू आशा या टू आशास अकाउंट। आगे है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो सैलरी पे की है। डिस्काउंट अलाउड की जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी। इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा, टू आशास अकाउंट 400। जिसकी कैश बुक में एंट्री नहीं होती, कैश या बैंक से रिलेटेड नहीं होती, उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होती है। जर्नल प्रॉपर क्या होता है ये मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको सब्सिडरी बुक्स वाले चैप्टर में। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, सैलरी दी है यानी पेमेंट साइड, और चेक से दी है यानी कि बैंक कम हो गया होगा तो बाय सैलरी अकाउंट ये आपका 25,600 बैंक से चला जाएगा। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला है यानी कि कैश आएगा और बैंक कम हो जाएगा। तो कैश साइड में रिसीट साइड पे दिखाएंगे 21,900, और बैंक से जा रहा है इतना पैसा क्योंकि बैंक से निकलवाया है तो बैंक में पेमेंट साइड पे आएगा। जब आप बैंक कॉलम में लिखोगे तो आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और जब आप कैश कॉलम में लिखोगे तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। और जब इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाना या बैंक में से कैश निकलवाना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को दिखाने के लिए हम एलएफ कॉलम में सी लिख देंगे, एलएफ कॉलम में सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस के ऊपर जब भी बैंक इंटरेस्ट हमें पे करता है तो हमारे बैंक के अकाउंट में ही ऐड कर देता है। तो बैंक के अकाउंट में ही ऐड कर दिया यानी कि रिसीट साइड पे बैंक साइड पे आ जाएगा 1200, और लिखेंगे क्या टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। आगे है परचेज फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर खरीदा कैश गया, कैश गया यानी कैश साइड पे पेमेंट साइड पे आ जाएगा 16,500 बाय फर्नीचर अकाउंट। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 100। तो मोहन एंड कंपनी को चेक से पे किया यानी बैंक से पैसे कम हो गए होंगे तो बैंक साइड पे पेमेंट साइड पे आ जाएगा 10,900, और लिखेंगे बाय मोहन एंड कंपनी। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होता है तो इनकम लायबिलिटी इनकम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी आपकी कि डिस्काउंट रिसीव किया है ना, तो
मैं आपको एक प्रॉपर एंट्री इसकी पहले करके दिखाती हूँ। एंट्री होगी इसकी, अगर हम कैश बुक नहीं बना रहे होते तो मोहन एन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्री हम करते। हम जर्नल और लेजर वाले चैप्टर में ये वाली एंट्रीज कर चुके हैं, इस तरीके से हम करते। अब क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, सीधा एंट्री करेंगे मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 100। इसकी जर्नल प्रॉपर में आप एंट्री करोगे। उसके बाद है प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम कैश ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है ऑफिस में से, यानी कि कैश कम हो गया होगा, 11,600 का पेमेंट साइड पे आ जाएगा। और जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश, गुड्स या एसेट्स यूज करता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 11,600। सोल्ड गुड्स टू मोहन मनोज फॉर कैश, गुड्स बेचे हैं मनोज को, कैश आया है, तो कैश आया है तो रिसीट साइड पे आ जाएगा 14,800, और गुड्स सेल किए हैं तो टू सेल्स अकाउंट। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, ऑफिस में कैश पड़ा था बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी बैंक बढ़ जाएगा 21,200 से, तो बैंक में रिसीट साइड पे लिखेंगे और कैश की पेमेंट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि कैश चला गया हमारे पास से। और यहाँ पे जहाँ पे बैंक लिखा है वहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और जहाँ पे कैश कॉलम में लिखा है वहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कि कैश डिपॉजिट करवाया तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, लेजर फोलियो वाले कॉलम में CC लिख देंगे। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो कैश बुक का क्या, पहले कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं। 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, तो ये आ गया आपका 50650। बैंक का भी कर लेते हैं। बैंक का कई बार क्रेडिट कॉलम ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो सकता है, उस केस में बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है और उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो डेबिट का टोटल ज्यादा है। आप जब भी टोटल करोगे तो आप दोनों साइड का चेक कर लेना। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है, लेकिन बैंक का कई बार क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है। तो 50,650 एंड 98,000, सारी क्रेडिट की आइटम्स को माइनस कर दो। तो 50,650 में से पहले माइनस करेंगे 16,500, 11,600 और 21,200, 11,350। ओके, 10,000 का फर्क आ रहा है, एक मिनट हम बैंक बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं। 98,000 में से माइनस करेंगे क्रेडिट की सारी आइटम्स, 25,600, 21,900 और 10,900, तो इधर आ रहा है 39,600, ये तो ठीक आ रहा है। तो कैश का हमने कुछ 10,000 का मिस किया, हम इसको देख लेते हैं कि क्या मिस किया है। एक मिनट फिर से करके देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिस किया है हमने। तो 50,650 में से माइनस करते हैं 16,500, 11,600 एंड 21,200। यस, 1350 आ रहा है, क्लियर, 1350। तो ये दोनों की बैलेंसिंग फिगर है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दोनों का, कैश का और बैंक का, ये बच जाएगा। और ये हम लिखेंगे मार्च की 31 लास्ट डेट को, और इसको अगले दिन को यानी कि 2023 अप्रैल 1 को आप यहाँ पे दिखा दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि यहाँ पे 1350 कैश में और बैंक में 39,600।